आफ्टरनून बच्चों। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो इसमें अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें बताया था कि जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है उसको हम दो तरीके से प्यूरिफाई कर सकते हैं। एक तो उसमें जो भी इंसोलेबल इम्प्योरिटीज होती हैं तो उनको हम छान के फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं साफ, यानी कि उनको इंसोलेबल इम्प्योरिटीज को हम छान के अलग कर सकते हैं, या तो उनको बॉईल करने से जो उनके बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो स्पाइल हो जाते हैं। तो घर में क्या करते हैं कि एट होम वाटर इज फिल्टर्ड बाय ए सिरेमिक वाटर फिल्टर। सम काइंड्स ऑफ वाटर प्यूरिफाइज आर आल्सो अवेलेबल which can be filtered with a tap. Water passes through the filter and purifier and is collected in a vessel. अब जब पानी फिल्टर होके हमारे घरों तक पहुंचता है तो ये जो पानी है, यानी कि जो पानी सेरेमिक वाटर फिल्टर के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचता है, तो हम फिर उसको पानी को कैसे लेते हैं? हम टैप के थ्रू उसको लेते हैं। लेकिन जो टैप से जो पानी हमारे पास आता है तो वो हम क्या करते हैं? बर्तनों में फिर जमा करते हैं। तो वो कुछ जगह पे ऐसा होता है कि ये पानी फिल्टर भी हुआ होता है और प्यूरिफाई भी हुआ होता है, क्योंकि इसको वहीं पे इन्होंने फिल्टराइजेशन किया होता है। ऑन ए लार्ज स्केल वाटर ऑफ द रिवर लेक्स इज फिल्टर्ड बाय पासिंग इट थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड, पेबल्स, ग्रेवल एंड चारकोल। आपने देखा होगा कि पानी जो जैसे कि ज्यादा मिकदार में जहां पानी होता है, जैसे दरिया का, चश्मों का जो पानी होता है, तो उनको आपने देखा है कि उनके नीचे एक तह जैसी होती है, यानी ऊपर से पानी साफ आ रहा होता है लेकिन उसके नीचे क्या होती है? रेत होती है, छोटे छोटे कंकर होते हैं, चारकोल होता है। तो ये जो है ये नीचे ही सेडिमेंट हो जाता है और पानी जो है ये ऊपर से फ्लो करता हुआ आता है, तो हमें लगता है कि ये पानी साफ है, लेकिन वो पानी जो है वो प्योर नहीं होता। दिखने में तो वो साफ लगता है लेकिन वो प्योर नहीं होता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसका, ये पढ़ा हमने रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड और इंसोलेबल इम्प्योरिटीज। अब सेकंड है इसका डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। अब अगर इस पानी को हमें साफ करना है, प्योरीफाई करना है, तो हम इसे कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं? Filtered water does not contain insoluble impurities. It looks clean, yet it may contain harmful germs and bacteria. To destroy harmful germs and bacteria, the following methods are used. तो फिल्टर वाटर जो होता है, फिल्टर करने से जो इनसोलेबल इम्प्योरिटीज हैं वो इसमें खत्म हो जाती है, यानी कि खत्म जो है वो तो रेत मिट्टी जो भी होगी वो तो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी इसमें जर्म्स कंटेन होते हैं। देखने में, मैंने अभी बताया आपको कि देखने में पानी हमें बिल्कुल क्लीन व्हाइट लगेगा, लेकिन फिर भी इसमें जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे पानी पीने के साथ ही हम में इंटर हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां हमें होने का डर रहता है। तो ये जो हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज है उसको हम देखो फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। पहले यहाँ पे ये नेचुरल वाटर है, स्टोरेज किया जाता है, फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन की जाती है। तो इसके साथ फिल्टर करने से नेचुरल जो वाटर होता है, यानी कि जो बारिश वगैरह का पानी जो जमा होता है उसको जमा किया जाता है, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन की जाती है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें सैंड, पेबल्स या बजरी, रेत, पानी, मिट्टी में जो मिक्स होता है वो फिल्ट्रेशन से क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है। तो ये यहाँ पे है क्लोरोनाइजेशन करते हैं, फिर यहाँ पे इसमें यानी कि क्लोरोनाइजेशन के बाद टाउन और सिटीज में ये पानी सप्लाई किया जाता है और यहाँ से ये ओवरहेड टैंक्स में भर दिया जाता है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि क्लोरोनाइजेशन क्या होता है। स्टोरेज भी आपने समझा और फिल्टराइजेशन भी आपने समझा। अब मैं बताती हूँ क्लोरोनाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे क्लोरोनाइजेशन किया जाता है, यानी कि अ गैस कॉल्ड क्लोरीन इज पास्ड थ्रू द फिल्टर्ड वाटर, यानी कि जो फिल्टर वाटर होता है इसमें एक गैस होती है, क्लोरीन डाली जाती है। हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज आर कूल्ड। अगर पानी में किसी किस्म के जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, तो वो इस क्लोरीन गैस से खत्म हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोरोनाइजेशन। इसी को हम क्लोरोनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें दवाई मिक्स की जाती है
क्लोरीन, जिससे कि बैक्टीरिया खत्म हो जाती हैं। वेल वाटर इज प्योरिफाइड बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट, दीज सब्सटेंसेस आल्सो किल जर्म्स। तो ये क्या है कि जो वेल वाटर है, वेल वाटर मीन्स कुएं का जो पानी है वो भी प्योर किया जाता है, वो भी साफ किया जाता है। किसके थ्रू? उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है जिसको हम पोटेशियम पैरामैग्नेट भी कहते हैं, और उससे भी क्या हो जाता है कि बहुत सारे जर्म्स जो कुएं में होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। बच्चों अब हम थोड़ा सा इसमें वर्कबुक करेंगे। इसमें 5th पार्ट है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर आर 4 चॉइसेस, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आंसर। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट है, उसमें हमने देखना है कौन सा ऑप्शन इनके साथ करेक्ट है। तो आज हम ये करते हैं। द सेफर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज, यानी कि सबसे सेफ सोर्स कौन सा है पानी पीने का? रिवर है, ट्यूबवेल है, पोंड है या लेक है? देखो, लेक, पोंड, रिवर, इसमें तो दवाई डाल नहीं सकते हैं। अब ट्यूबवेल है तो इसमें क्लोरीन डाली जाती है, इसलिए हमारे लिए सेफ वाटर कौन सा है? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल जो है इसमें दवाई तो नहीं डाली जाती है, लेकिन ये कहां से? जमीन के नीचे से खुदाई करके ये पानी ऊपर लाया जाता है। द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर कैन बी किल्ड बाय, जो पानी में जर्म्स होते हैं वो किसके थ्रू मरते हैं? बॉइलिंग के थ्रू। अगर फिल्ट्रेशन करेंगे साफ तो होगा, लेकिन जर्म्स उसी में कंटेन रहेंगे, और बॉइलिंग एक ऐसा सोर्स है जिससे वो जर्म्स खत्म हो जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन द वाटर टू, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो पानी में यूज किया जाता है किसके लिए? सेपरेट डिजोल्व मटेरियल, किल डिजीज कॉजिंग जर्म्स, मेक इट्स टेस्ट बेटर, रिमूव इम्प्योरिटीज। यानी कि इन चारों में से कौन सा है? क्या उसमें डिजोल्व मटेरियल को अलग करने के लिए, या जो इसमें कॉजिंग डिजीज जो जर्म्स हैं उनको मारने के लिए जिनसे बीमारियां बनती हैं, या इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, या इसमें इम्प्योरिटीज हटाई जाती है? तो ब्लीचिंग पाउडर हम किस लिए डालते हैं? किल डिजीज कॉजिंग जर्म्स, जिससे कि बीमारी बनने वाले जर्म्स खत्म हो जाए। अब 4th जो है लास्ट, इसमें स्टेटमेंट है, द ड्रिंकिंग वाटर इन द वेसल शुड बी चेंज्ड आफ्टर, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर का जो पानी जिसमें हम पीने का पानी रखते हैं जमा करके, जिस भी बर्तन में हम घर में पीने का पानी रखते हैं, तो उस पानी को हमें कितने दिन के बाद चेंज करना चाहिए? 1 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, या 7 दिन के बाद? देखो बच्चों, हम जो भी पानी पकड़ते हैं तो हमें उसे 1 दिन के बाद ही चेंज करना चाहिए। अब कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे पानी की बहुत कमी होती है, तो वो 2 दिन के बाद भी चेंज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। कल इसके हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ओके, बाय।